2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सभी सियासी दल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने ही नेता राजकुमार भाटी के एक विवादित बयान के चलते मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल कुछ समय पहले राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान दिया और अब सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है, उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न भला न कोई, और कोई भली ब्राह्मण भला। सपा नेता के बयान को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा, यहाँ तक कि राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। मगर इस सब मामले में अब बड़ा मोड़ तब आया जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए बसपा सुप्रीमो ने लिखा, वैसे भी सपा प्रवक्ता की गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर्श, सम्मान व स्वाभाविक को ठेस पहुँची है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए सपा मुखिया को इसका तत्काल संज्ञान लेकर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो ये संभवतः उचित होगा। साथ ही मायावती ने ये भी लिखा, बीएसपी द्वारा सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी व सरकार में भी भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी गई। अर्थात बीएसपी में यूज एंड थ्रो नहीं, बल्कि सर्व समाज का हित हमेशा सुरक्षित रहा। हालांकि यूपी में सिर्फ मायावती ही नहीं जिन्होंने राजकुमार भाटी के बयान को लेकर सपा पर निशाना साधा हो, बल्कि यूपी में सपा के साथ संगठन करने वाली कांग्रेस पार्टी भी माफी मांग चुकी है। निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि कठोर कार्रवाई करें, उनके दंडात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि जिस समाज के बारे में उन्होंने बोला है वो समाज बहादुरी का प्रतीक रहा है। 1857 अगर मंगल पांडे ने आवाज नहीं उठाई होती तो अंग्रेजों के खिलाफ आज वो विद्रोह नहीं हुआ होता। आज बाजीराव पेशवा जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा जाकर दूसरों की मदद की, रानी झांसी जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, आज उस समाज को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा किया गया है। निश्चित तौर से मैं मांग करता हूं अखिलेश यादव तत्काल कार्रवाई करें, उनको निष्कासित करें, दंडात्मक कार्रवाई। इसके अलावा बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता होने से पहले पत्रकार हुआ करते थे, पढ़ी लिखी बातें किया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद से समाज में जाति का जहर घोलने की ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दी है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जातीय दंगे कराना चाहते हैं, और इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने जिस तरह की बात की है, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और ये जातीय दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि मायावती ने सपा पर निशाना साधकर अखिलेश के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि मायावती अपने सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले से लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। चाहे फिर वो घूसखोर पंडित वाला विवाद हो या फिर यूपी की एसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया विवादित सवाल, मायावती ने हर मोर्चे पर ब्राह्मण समाज को लेकर मुखरता से आवाज उठाई। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि अब ब्राह्मण वाले बयान पर बढ़ा क्लेश, बुरे फंसे क्लेश।